उहद का मैदान सजा। एक तरफ कुफ्फार मक्का की फौज थी और दूसरी तरफ अल्लाह के सिपाही सफ बांधे खड़े थे। अभी सूरज पूरी तरह चढ़ा भी नहीं था कि जंग शुरू हो गई। तलवारें टकराईं, लोहे की आवाज हवा को चीरने लगी। घोड़े बेकाबू होकर दौड़ रहे थे, उनके खुरों के नीचे जमीन कांप रही थी। हर तरफ चीखें थी, हर तरफ धूल, खून और पसीने की मिलीजुली बगें। दूर खड़ी हिंद बिनते उतबा ये तमाशा देख रही। जैसे ही हमजा जमीन पर गिरे, हिंदा बेकाबू होकर मैदान की तरफ दौड़ी। उसने अपना खंजर निकाला, झुकी और हमजा का कलेजा निकाल लिया। फिर दहशत की इंतहा ये थी कि उसने उसे चबाना शुरू कर दिया। उहद का मैदान उस पल सिर्फ जंग का मैदान नहीं रहा, बल्कि इंसानी वहशत की मिसाल बन गया। ये सवाल सदियों से पूछा जाता रहा है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जब ज़ाहिरी तौर पर महज 10 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल करने वाले पहले शख्स थे, जब उन्होंने उस वक्त हाँ कहा जब इस्लाम को अपनाना जान को खतरे में डालने के बराबर था, जब हर जंग में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल बनकर खड़े रहे, जब बद्र, ओहद, खंदक और खैबर में इस्लाम की क़ियादत का बोझ उन्हीं के कंधों पर रहा, तो फिर मुसलमानों ने उन्हें पहला खलीफा क्यों नहीं चुना? इस सवाल का जवाब किसी एक मजलिस, किसी एक वोट या किसी एक सियासी चाल में नहीं छुपा है। इस सवाल का जवाब इंसान के दिल, उसकी यादों और उसके डर में छुपा है। लेकिन उससे पहले एक बुनियादी हकीकत को समझना जरूरी है कि अली अलैहिस्सलाम सिर्फ एक सहाबी नहीं थे, वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजीर थे। जब इस्लाम की दावत अभी छुपी हुई थी, जब मक्का में गिने चुने लोग मुसलमान थे, तभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म मिला कि अपने करीबी रिश्तेदारों को खुलकर दावत दें। इसी मौके पर वो तारीखी वाक़या पेश आया जिसे शिया और सुन्नी किताबें दावत-ए-ज़ुल अशीरा या हदीस-ए-दार के नाम से बयान करती हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हाशिम को जमा किया और साफ अल्फाज में फरमाया, तुम में कौन है जो इस काम में मेरा साथ देगा ताकि वो मेरा भाई, मेरा वजीर और मेरे बाद मेरा खलीफा हो। मजलिस में बैठे तमाम बड़े बड़े आदमी खामोश रहे, किसी ने जवाब नहीं दिया। उस वक्त एक 10 बरस का बच्चा खड़ा हुआ। वो बच्चा अली इब्ने अबी तालिब थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपका साथ दूंगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़कर सबके सामने ऐलान किया कि ये मेरा भाई, मेरा वजीर और मेरे बाद मेरा खलीफा है। ये बात न जंग के मैदान में कही गई, न किसी सियासी दबाव में। ये इस्लाम की शुरुआत में कही गई, जब न सत्ता थी न सल्तनत, यानी अली अलैहिस्सलाम की वजारत किसी इंसानी इलेक्शन का नतीजा नहीं थी, बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से दी गई जिम्मेदारी थी। वजीर का मतलब सिर्फ मददगार नहीं होता। वजीर वो होता है जो बोझ उठाता है, जो मुश्किल वक्त में आगे खड़ा होता है और जो नबी की गैर मौजूदगी में उसकी नुमाइंदगी करता है। कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, ए अल्लाह, मेरे लिए मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे। यानी नबी के लिए वजीर कोई आम सहायक नहीं होता, बल्कि वो शख्स होता है जो नबी के मिशन को आगे बढ़ाने की सलाहियत रखता है। इसी उसूल पर अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजीर थे। लोग हदीस गदीर को भूल गए, वो लम्हा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तपते हुए रेगिस्तान में 1.25 लाख हाजियों के सामने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद करके फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। लोग ये भी भूल गए कि मौला का मतलब सिर्फ दोस्त नहीं होता, मौला का मतलब रहनुमा, अमीर, आका और हकदार खिलाफत भी होता है। ये लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही नहीं कहा था, यह अल्लाह का हुक्म था। मौलाए कायनात की विलायत और क़यादत का ऐलान था। सोचने वाली बात है, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाया, पानी पीने से लेकर सोने तक, घर में दाखिल होने से लेकर जंग के मैदान तक, और उम्मत की हर छोटे बड़े मामले में रहनुमाई फरमाई, तो क्या ये मुमकिन है कि खिलाफत जैसे नाजुक, अहम और बुनियादी मसले को यूं ही बिना हिदायत छोड़ देते? क्या अकल ये मान सकती है कि वे अपनी उम्मत को बिना किसी वारिस, बिना किसी रहनुमा के छोड़कर चले जाते? इसी सिलसिले में अल्लामा शुस्तरी एक ऐसी मिसाल पेश करते हैं जो इस पूरे सवाल को समझने की कुंजी बन जाती है। वो हमें जंग बद्र के बाद के उन दिनों में ले जाते हैं जब मक्का में खामोशी नहीं बल्कि शर्मिंदगी और गुस्सा पसरा हुआ था। जंग बद्र में कुफ्फार मक्का को ऐसी शिकस्त हुई कि उनका सदियों पुराना घमंड एक ही दिन में चकनाचूर हो गया। मक्का के बड़े बड़े सरदार मारे गए थे, हर गली में मातम था, हर घर में सोग। ये हार सिर्फ मैदान की हार नहीं थी, ये कुरैश की हैसियत पर चोट थी। इसी जिल्लत और शर्मिंदगी ने कुरैश को ये सोचने पर मजबूर किया कि अब मुसलमानों को किसी भी कीमत पर शिकस्त दी जाए। मक्का में कुरैश के सरदारों की बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। ये कोई आम बैठकें नहीं थी, यहाँ बिसातें बिछाई जाती थी, लोगों के नाम गिने जाते थे और तय किया जाता था कि मुसलमानों में कौन किस पर भारी पड़ता है और किसे किस तरह से खत्म किया जा सकता है। हर सरदार अपनी राय रखता, हर चाल पर बहस होती।
इन्हीं बैठकों में किसी ने एक नाम लिया, हजरत अमीर हमजा। महफिल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि हमजा इस्लाम की वो ताकत हैं जिनके सामने टिकना आसान नहीं। जहां वो पहुंचते दुश्मन की सफ़ें टूट जाती थी। बहुत सोचा गया, बहुत रायशुमारी हुई, लेकिन हमजा के मुकाबले का कोई सीधा रास्ता किसी को नजर नहीं आया। इसी खामोशी के बीच अबू सुफियान की बीवी हिंद बिनते उतबाह ने अचानक कहा, हमजा की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उन्हें देख लूंगी। ये सुनते ही महफिल में बैठे लोग हंस पड़े। एक ने तंज करते हुए कहा, हमजा की जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द, ये कैसे मुमकिन है? हिंदा ने भी हंसकर बात को टाल दिया। उसने कोई बहस नहीं की, कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि उसके दिमाग में जो मंसूबा चल रहा था वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। बैठक खत्म हुई, लोग अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन उस रात एक साजिश ने चुपचाप जन्म ले लिया था। बैठक के बाद हिंदा अपने हुजरे में आई। वहां पहुंचते ही उसने एक बर्छी निकाली और उसे जहर से भरे एक मटके में डाल दिया। बर्छी जहर में डूबी और उसकी नोक और भी खतरनाक हो गई। हिंदा कुछ देर उस बर्छी को देखती रही, फिर उससे मुखातिब होकर बोली, ऐ बर्छी, तुझे इस्लाम का किला कमा करना है। इसके बाद हिंदा ने अपनी एक कनीज से कहा कि वो वहशी बिन हर्ब को बुला कर लाए। यहाँ ये बात बयान की जाती है कि वहशी एक हबशी गुलाम था जो बरसों से जुबैर बिन मुतईम की गुलामी में था। कुछ देर बाद वहशी हुजरे में लाया गया। हिंदा ने बिला तमहीद सीधे उससे कहा, तुम्हें एक अजीम काम करना है। फिर उसने जहरीली बर्छी उसकी नजरों के सामने रखते हुए कहा, कुछ ही दिनों में कुरैश मुसलमानों पर हमला करेंगे। तुम चुपके से कुरैश के लश्कर में शामिल हो जाना। जब दोनों फौजें आमने सामने जंग कर रही हों तब तुम घात लगाकर बैठ जाना और ये बर्छी हजरत अमीर हमजा के सीने में उतार देना। फिर उसने ठंडे लहजे में अपनी बात पूरी की, इसके बदले तुम्हें मालो दौलत भी मिलेगी और आज़ादी भी। वहशी खामोशी से ये सब सुनता रहा। उसके लिए ये सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि गुलामी से निकलने का रास्ता था। और इसी तरह वहशी उस वक्त के इंतजार में रहने लगा जब ये सौदा अमल में लाया जाना था। उहद का मैदान सजा। एक तरफ कुफ्फार मक्का की फौज थी और दूसरी तरफ अल्लाह के सिपाही सफ बांधे खड़े थे। अभी सूरज पूरी तरह चढ़ा भी नहीं था कि जंग शुरू हो गई। तलवारें टकराईं, लोहे की आवाज हवा को चीरने लगी। घोड़े बेकाबू होकर दौड़ रहे थे, उनके खुरों के नीचे जमीन कांप रही थी। हर तरफ चीखें थीं, हर तरफ धूल, खून और पसीने की मिलीजुली बदबू। सर कट कट कर गिर रहे थे, जिस्म जमीन पर लुढ़क रहे थे और घायल लोग अपने ही खून में तड़प रहे थे। इसी दहशतनाक अफरा तफरी के बीच हजरत अमीर हमजा शेर की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। उनकी तलवार जहां चलती वहां कदम ठहर जाते, जिस तरफ बढ़ते दुश्मन की सफ़ें बिखर जाती। कुफ्फार उन्हें देखकर पीछे हटने लगते, क्योंकि वो जानते थे कि हमजा के सामने रुकने का मतलब मौत है। लेकिन इसी हंगामे में जब हर कोई तलवारों और घोड़ों में उलझा हुआ था, तभी कहीं दूर से एक नामालूम बर्छी चली। किसी ने देखा नहीं कि वो कहां से आई। वो सीधी आकर हमजा के सीने में लगी। बर्छी जहर में डूबी हुई थी, इतनी जहरीली कि एक ही पल में हमजा की ताकत जवाब दे गई और वहीं इस्लाम का वो शेर शहीद हो गया। दूर खड़ी हिंद बिनते उतबा ये तमाशा देख रही थी। जैसे ही हमजा जमीन पर गिरे, हिंदा बेकाबू होकर मैदान की तरफ दौड़ी। उसने अपना खंजर निकाला, झुकी और हमजा का कलेजा निकाल लिया। फिर दहशत की इंतहा ये थी कि उसने उसे चबाना शुरू कर दिया। उहद का मैदान उस पल सिर्फ जंग का मैदान नहीं रहा, बल्कि इंसानी वहशत की मिसाल बन गया। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी इत्तला मिली तो उनका जिस्म कांप उठा। उनकी जबान से बेख्तियार निकला, हाय मेरे शफीक चचा। रसूलुल्लाह हमजा से जितनी मोहब्बत करते थे शायद ही किसी और से करते हों। उनका दिल दर्द से भर गया, लेकिन उसी दर्द में उन्होंने फौरन जोरदार हमले का हुक्म दिया। मुसलमान टूट पड़े। ऐसा हमला हुआ कि कुफ्फार मक्का की सफ़ें एक एक कर ढहने लगी। डर उनके दिलों में उतर गया, कदम उखड़ गए और आखिरकार कुफ्फार मक्का ये जंग हार गए। उहद का मैदान खामोश तो हुआ, लेकिन उस दिन का मंजर तारीख में हमेशा के लिए कैद हो गया। जंग हारने के बाद एक साफ कानून लागू था, जो भी इस्लाम कबूल कर ले उसे माफ कर दिया जाए। बहुत बड़ी तादाद में कुफ्फार मक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया। कई ऐसे लोग जो कल तक दुश्मन थे आज कलमा पढ़ चुके थे। इन्हीं लोगों में वहशी बिन हर्ब भी शामिल था। एक अजीम जुर्म के बावजूद उसे भी माफी मिल गई। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। इस्लाम का परचम और ऊंचा होता चला गया। नई कौमें दायरे में आईं, नई जमीनों तक पैगाम पहुंचा। लेकिन कुछ यादें दिलों में रह गईं, जिन्हें वक्त भी पूरी तरह मिटा नहीं सका। एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे को खिताब कर रहे थे। उनकी नजर वहशी बिन हर्ब पर पड़ी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपना मुंह फेर लिया। सहाबा हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्या देख लिया आपने? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने फरमाया,
इस वहशी से कह दो मेरे सामने ना आया करे। जब मैं इसे देखता हूँ मुझे मेरे शफीक चचा हमजा याद आ जाते हैं। अल्लामा शुस्तरी फरमाते हैं, अब जरा ठहर कर सोचिए और सोचते वक्त सिर्फ अकल नहीं दिल की अदालत को सामने रखिए। जिस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल रहमत से भरा हुआ है, जिसके बारे में खुद अल्लाह गवाही देता है कि मेरा मोहम्मद आफियत देने वाला है, वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के कातिल को कानूनी तौर पर माफ कर देने के बाद भी जब उसकी शक्ल देखते हैं तो अनायास अपना चेहरा फेर लेते हैं। ये चेहरा फेरना न नाइंसाफी है न कमजोरी, ये इंसानी फितरत की सच्ची तस्वीर है। क्योंकि माफी का ताल्लुक कानून से होता है लेकिन यादों का ताल्लुक दिल से होता है। अब इसी सच्चाई को आम मुसलमानों पर लागू कीजिए। वो मुसलमान जो अभी अभी कुफ्र के दलदल से निकले थे, जिनकी इस्लाम में एंट्री अक्सर जंगों के बाद हुई थी, जिनके घरों में बद्र, ओद और खंदक की यादें जिंदा थी। जब जब वो इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखते होंगे तो क्या वो उन्हें सिर्फ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी सहाबी देखते होंगे, या फिर किसी को अपना भाई याद आता होगा, किसी को अपना चाचा, किसी को अपना मामा और किसी को अपना बाप, जो उन्हीं जंगों में मारा गया था जिन जंगों में अली अलैहिस्सलाम की तलवार सबसे आगे थी। ये कोई इल्जाम नहीं, ये इंसानी नफ्स की गवाही है। अब सवाल ये नहीं है कि लोगों को अली अलैहिस्सलाम का हक पता था या नहीं, सवाल ये है क्या वो उसे याद रखना चाहते थे, क्योंकि यही वो लोग थे जो कुछ ही समय पहले गदीर खुम के मैदान में मौजूद थे, जहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों के मजमे में अली अलैहिस्सलाम का हाथ उठाकर फरमाया था, मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला। ये हदीस किसी कोने में नहीं कही गई थी, ये चुपके से नहीं कही गई थी, ये खुले मैदान में सफ़ेद धूप में हजारों गवाहों के सामने कही गई थी। और ये बात सब ने सुनी थी, लेकिन सुनना और याद रखना दो अलग अलग बातें होती हैं। अल्लामा शुस्तरी कहते हैं, जब खलीफा चुनने की बारी आई तो लोगों ने गदीर को झूठ नहीं कहा, उन्होंने मन कुन्तु मौला का इनकार नहीं किया, उन्होंने बस उस वक्त उसे याद नहीं किया, क्योंकि अगर वो उस हदीस को सामने रखते तो उन्हें उस चेहरे को स्वीकार करना पड़ता जो उन्हें अपनी हार, अपना खून और अपनी पुरानी यादें याद दिलाता था। इसलिए फैसला काबिलियत के खिलाफ नहीं गया, फैसला सुकून के हक में गया। तो ये कहना सही होगा कि अली अलैहिस्सलाम को पहला खलीफा न चुनना किसी हदीस की कमी की वजह से नहीं था, किसी दलील की कमी की वजह से नहीं था। ये हदीस को भुला देने का फैसला था, न कि हदीस को न जानने का। और इतिहास गवाही देता है, जब भी दिल हक पर भारी पड़ जाए तो मन कुन्तु मौला जैसी हकीकतें याददाश्त से पहले ज़मीर से मिटा दी जाती हैं। यही वो कड़वी सच्चाई है जिसे समझे बिना ये सवाल कभी पूरा नहीं होता कि अली अलैहिस्सलाम पहले खलीफा क्यों नहीं चुने गए।